बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज, कैसे हैं सब लोग। व्यूज, आज मैं अपने वादे के मुताबिक टॉपिक नंबर 2 कंटेंट राइटिंग कोर्स का आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल भी मेरे पहले ट्यूटोरियल की तरह से पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले चलते हैं हम अपने कंटेंट राइटिंग के ट्यूटोरियल की तरफ। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो बेस करता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कंटेंट राइटिंग क्या होती है। आज हम बात करेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि वो तरीकाकार जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की एसईओ करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके आप उसे गूगल की रैंकिंग में लेके आते हैं, वो कहलाता है एसईओ। ठीक है। तो उसके बाद है जी कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, एनी इंफॉर्मेशन दैट लाइव ऑन योर वेब कैन बी कंज्यूम ऑन वेब, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर लाइव अवेलेबल है, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो आपका इमेजेस की शेप में हो, चाहे वो वीडियो की शेप में हो, वो सारा का सारा आपका कंटेंट कहलाएगा। ठीक है। तो अगर आप एसईओ की बेस पर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आप कहलाएंगे एसईओ कंटेंट राइटर, और जो काम आप कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका एसईओ कंटेंट राइटिंग। अब बात कर लेते हैं कि कितने इसके स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए एसईओ कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छे एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड रिसर्च, सेकंड वन इज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 3 कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर लास्ट है कंटेंट प्रमोशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छे एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की, कीवर्ड रिसर्च। व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड किस तरह से चूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड क्या होता है? आप लोग जानते हैं अगर आपने कोई चीज सर्च करनी हो गूगल में तो आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिख के सर्च करते हैं। ठीक है। मतलब आपने मोबाइल परचेज करना है तो आप लिखते हैं बेस्ट मोबाइल सेलिंग वेबसाइट्स। अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज परचेज करनी है तो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज, बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट या बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, इन लाहौर, इन इंडिया, इन एशिया। इस तरह करके आप जो है ना वो उनको सर्च कर रहे होते हैं। तो वो जितने भी वर्ड्स आप लिख के सर्च करते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो कीवर्ड्स कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कीवर्ड्स कौन से रखे जाएं, कौन से ना रखे जाएं, उसके लिए प्रॉपर एक लेक्चर है, वो मैं इंशाल्लाह बना के वो भी अपलोड कर दूंगा। उसमें ओवरऑल किस तरह से कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हुए हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ताकि आपको एक अच्छे कीवर्ड्स मिल जाए और आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर एक अच्छी ट्रैफिक आ सके। तो वो मैं वीडियो आपके लिए अलग बना के उसको जो है ना वो सेंड कर दूंगा। तो दूसरी बात है कि कीवर्ड जब भी आप सर्च करें तो गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड प्लानर टूल के जरिए से करें। गूगल एडवर्ड्स पे आप जाएंगे, उसमें साइन इन हो, आपसे आपका जीमेल आईडी पूछेगा, उसको आप आईडी पासवर्ड दें, आपको लॉगिन ले जाएगा। वहां पर जाके आप उसके कीवर्ड प्लानर टूल में चले जाएं तो वहां पर आप कुछ भी कीवर्ड लिखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स बताएगा। ठीक है। तो कीवर्ड्स आपने वो चूज करने हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा लोग उसको सर्च करने वाले हो। वो जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको हर चीज बताएगा, ये कैसे कैसे यूज करते हैं, टूल किस तरह से यूज किया जाता है। तो वो सारा कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। खैर फिलहाल आप बात कर रहे हैं कि जब तक आपने लिखना है, लिखने से पहले आपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर लेना है कि कीवर्ड्स कौन से मैं चूज करूँ। ये काम के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन कौन से अच्छे कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर मैं काम करूँ तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, उन कीवर्ड्स को फोकस करते हुए आपने बात करनी है। ठीक है। वही बात लिखी हुई है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट
जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च जो है ना वो ऑलरेडी हो रही है, वो वाले कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें जैसे एक कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग का, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इसको लेंथी करें। बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विस, बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन एशिया, बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन चाइना। इस तरह करके आप कीवर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं, कहाँ कहाँ यूज करने हैं, कैसे कैसे यूज करने हैं। तो ये बात अपने माइंड में रख लें आप कि जहां पर भी आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, जहां पर भी आप कीवर्ड लिखना चाह रहे हो, तो कोशिश करें कि उन कीवर्ड्स को आप बोल्ड करें। जब भी लिखें तो आपका टेक्स्ट के दौरान ही आपने कीवर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। नेचुरली वे में, आपने नेचुरल वे के अंदर आपने उनको अपने कंटेंट के अंदर एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप वो एडजस्ट कर लेते हैं तो आपने उन कीवर्ड्स को बोल्ड कर देना है। 3 से 4 दफा आपने पूरे कंटेंट के, जितना भी आपका 500-600 वर्ड्स का कंटेंट होता है, उसके अंदर आपने 3 से 4 दफा कीवर्ड को यूज करना है और उसे बोल्ड कर देना है। ये होती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। इस बात को जाने कि कीवर्ड जो है वो कौन सा अच्छा है, कौन सा हमें मैक्सिमम सर्च की एबिलिटी हमें दे सकता है, तो ठीक है। तो एसईओ के अकॉर्डिंग अगर आपने कीवर्ड्स को आप प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, प्रॉपरली आप उनको लिख लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, 3 से 4 दफा आप उसको यूज कर लेते हैं, तो वो आपका जो पेज होगा वो आपका एसईओ के अकॉर्डिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। देन बारी आती है नंबर 3 की। नंबर 3 है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपने काम करना कैसे है, स्टार्टिंग में कैसे बात करनी है, मिड में कैसे बात करनी है, फाइनल में कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो जो भी कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर है उसके अच्छे होने या बुरे होने में सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, ठीक है। कंटेंट हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए लॉजिकल वे के अंदर, ठीक। ये जितना आपने अच्छा कंटेंट लिखा होगा उतना ही आपका वेबसाइट की एसईओ बेस्ट होगी, जो आपके विजिटर्स को आपके पास आने के लिए जो है वो हेल्प करेगी। अदरवाइज आपकी वेबसाइट जो है वो, उसमें बहुत सारे मसले आएंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी। आप काम कर रहे होंगे लेकिन आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। नंबर 4 है कंटेंट प्रमोशन। कंटेंट प्रमोशन का मतलब है कि जब आपने काम कर लिया तो करने के बाद जितना उसको प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करें, जितना प्रमोट कर सकते हैं। जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मतलब फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, ब्लॉगर है, जो भी आपके पास जो भी सोर्स है उस सोर्स के ऊपर आपने उसका एक लिंक शेयर कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने लोग वहां से आपकी वेबसाइट को पढ़ेंगे, आपके कंटेंट में आएंगे, तो आपके वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट आपकी प्रमोट होकर टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंटेंट प्रमोशन है। कंटेंट प्रमोशन किस तरह से की जाती है? अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लें, वहां पर जब भी आपने कोई पोस्ट करनी है तो उसका आपने लिंक वहां शेयर कर देना है, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर मजीद जो वेब ट्रैफिक है, वो वेबसाइट्स की ट्रैफिक है, वो बढ़ सके। मिसाल के तौर पर जब भी काम करें उसको शेयर करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, गूगल प्लस पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो कहलाता है आपका लिंक बिल्डिंग, कि आप लिंक लगा रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर जाके, तो वो लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल शॉर्ट सा एसईओ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी पसंद आया होगा। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई बुरी लगी है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।